श्री गणेशाय नमः। मौर मोड़वंशी वाले की जय। सनत कुमार जी का श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि व उसके सुनने से जो फल प्राप्त होता है वर्णन करना। सनत कुमार जी बोले, हे नारद मुनि, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। हरिद्वार में गंगा किनारे यह यज्ञ करने के वास्ते अच्छा स्थान है। वहाँ पर वृक्षों की छाया घनी होकर बहुत से ऋषिश्वर व मुनीश्वर ज्ञान यज्ञ के चाहने वाले रहते हैं। उस जगह तुम्हारे कथा रूपी यज्ञ करने से ज्ञान व वैराग्य भी तरुण होकर जाग उठेंगे। वो भक्ति का सुख दुख छूट जाएगा। यह बात सुनकर नारद जी बोले कि महाराज, बिना तुम्हारे चले वह यज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए आप भी हमारे साथ वहाँ चलिए। यह वचन सुनते ही सनकादिक चारों भाई व नारद जी बद्री के आश्रम से चलकर हरिद्वार में गंगा किनारे आन पहुँचे। उन्होंने ऋषिश्वरों व मुनीश्वरों से जो वहाँ पर थे कहा कि हम इस स्थान पर भागवत रूपी यज्ञ करते हैं। जिसको कथा रूपी अमृत पीना हो वह आन कर सुने। यह समाचार सुनते ही भृगु व वशिष्ठ व च्यवन व मेघदीति व गौतम व परशुराम व विश्वामित्र व मार्कंडेय, वेदव्यास जी, परशुराम आदि जितने ऋषिश्वर व मुनीश्वर उस तीर्थ पर रहते थे वहाँ सब आए। और सिवाय मुनीश्वरों वेद जो मूर्तिमान है व गंगा जी इत्यादि नदियाँ व गंधर्व व किन्नर व यक्ष व नाग आदि 14 भवन के लोग कथा रूपी अमृत पीने वास्ते उस ज्ञान यज्ञ में आकर इकट्ठे हुए। जब नारद जी ने सब किसी को बड़े आदर भाव से बैठाला, तब वैष्णव व किन्नर व महापुरुषों ने जय शब्द व शंख ध्वनि करना आरंभ किया। देवता लोग अपने अपने विमानों पर चढ़कर वहाँ कथा सुनने के वास्ते आए। वह ज्ञान रूपी यज्ञ पर फूल बरसाने लगे। वह सब श्रोता इस विचार से चित्त लगाकर बैठे कि देखे सनकादिक व नारद जी कौन लीला व कथा परमेश्वर की कहते हैं। उस समय सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा कि हम तुमको वह कथा सुनाते हैं जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी। वह पुराण 18,000 श्लोक होकर उनके पढ़ने और सुनने से मुक्ति सामने खड़ी रहती है। श्रीमद् भागवत सुनने के बराबर दूसरे पुराण के सुनने व हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी फल प्राप्त नहीं होता। काशी व गया व प्रयाग व कुरुक्षेत्र व पुष्कर आदि किसी तीर्थ का स्नान कथा सुनने के बराबर फल नहीं रखता। जब तक संसारी लोग इस कथा को नहीं सुनते तब तक उनके अनेक जन्म का पाप गरजता है। अमृत रूपी भागवत सुनते ही उनके पाप इस तरह छूट कर भाग जाते हैं जिस तरह सूर्य निकलने से कोहरा नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन एक या आधा श्लोक भागवत का पढ़ा करे उसकी भी मुक्ति हो जाती है। वह जो लोग नित्य भागवत पढ़कर औरों को सुनाते हैं उनके करोड़ों जन्म का पाप जलकर भस्म हो जाता है। जो कोई पोथी श्रीमद् भागवत सोने के सिंहासन पर धरकर वैष्णव व साधु को दान देता है उसे परमेश्वर अपनी ज्योति में मिला लेते हैं। जिसने मनुष्य का तन पाकर भागवत कथा नहीं सुना उसे धिक्कार होकर चांडाल के बराबर समझना चाहिए। ऐसा पूत जन्मने से उसकी माता बांझ रहती तो अच्छा था। कलयुग में यज्ञ व तप व दान व धर्म आदमी से कुछ न होकर उसका मन एक तरफ नहीं लगता। इस वास्ते परब्रह्म नारायण ने वेद व्यास जी का अवतार लेकर यह कथा बनाई है। जो कोई 7 दिन चित्त लगाकर इस पुराण का सप्ताह सुने उसको यज्ञ व तप व व्रत व दान सबका फल प्राप्त होकर मुक्ति पदार्थ मिलता है। जब उद्धव ने एकादश स्कंध में सब ज्ञान श्री कृष्ण जी से सुनकर कलयुग का लक्षण जाना, तब श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान धरकर मुरली मनोहर से पूछा कि हे दीनानाथ, आप तो वैकुंठ धाम को जाते हैं, संसारी लोक का उद्धार किस तरह होगा। तब त्रिभुवनपति बोले कि हे उद्धव, तुम बद्री के आश्रम में जाकर तप करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मेरे जाने उपरांत एक भागवत रूपी मूर्ति हमारी जगत में रहेगी। जो मनुष्य सप्ताह भागवत सच्चे मन से सुनेगा उसको हमारा दर्शन हृदय में हो जाएगा। संसारी लोगों का दुख छुड़ाने वाला यह पारायण समझना चाहिए।
सिवाय इसके और कोई दूसरी वस्तु आदमी को माया रूपी जाल से छूटने वास्ते उत्तम नहीं है। इतनी कथा कर सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जब सनत कुमार ने सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत का सुनाना आरंभ किया, वह सब कोई सुनने लगे। तब इस अमृत रूपी कथा के प्रताप से वह दोनों बूढ़े ज्ञान व वैराग्य जो अचेत पड़े थे, तरुण होकर उठ बैठे। वह भक्ति का दुख छूट गया। वह उनका दर्शन सब सभा वाले पाकर गोविंद व हरे व मुरारे कहने लगे। वह भक्ति व ज्ञान व वैराग्य दर्शन मिलने से उनको भक्ति उत्पन्न होकर कलयुग का दुख जाता रहा। वह सब किसी का मन सप्ताह कथा सुनकर शुद्ध व एक चित्त हो गया। मौर मुगड़वंशी वाले की जय।